तो भाइयों वेलकम बैक टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, सीरीज यहाँ रैप हुई और एज एक्सपेक्टेड जैसे हमने डोमिनेट किया पूरी सीरीज में, कोई सरप्राइज तो था नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात सीरीज की क्या रही, वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज। स्पेशली जो सेटबैक इंग्लैंड में थोड़ा सा लगा था उसे, उसने दिखा दिया ही इज मेड फॉर द बिग लीग। नहीं, बहुत कमाल की आज भी बैटिंग की उन्होंने। वैभव से एक्सपेक्टेड था। इंग्लैंड टूर थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत दबाव में थे और बहुत एक्सपेक्टेशन थी। जितनी बातें चल रही थी, आई फेल्ट के वो दबाव उनके ऊपर वो काबू कर गया। बट यहाँ पर बहुत कमाल की दो पारियां खेली। और आज भी बहुत ऐसे लग रहा था कि शायद आज 100 बना जाएंगे, अपना पहला 100 चूक गए। लेकिन दो बड़ी अच्छी पारियां आई इस सीरीज में। और बहुत सारे पॉजिटिव्स में एक वैभव का रन बनाना। वैभव, हम तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि वैभव रन बनाएगा अरे इंटरनेशनल बात है। क्रिकेट में। बट ये दो पारियां मुझे लगता है कि थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ाएगी। और आते समय में मुझे लगता है कि वैभव अपने आप को थोड़ा सा कम प्रेशर फील करेंगे। एंड ही इज बीन अ सक्सेस स्टोरी इन दिस टूर। मतलब कमाल की इनफैक्ट उन्होंने अपनी। और अच्छी बात वसीम भाई इसकी हमेशा ये देखने को मिलता है कि ही इज नॉट प्लेइंग फॉर एनी 50s और 100। चाहे वो 80s में खेल रहा हो, आईपीएल में भी देखा था, 90s में भी दो दो बार 90s में आउट होना शूट भी दिखाता है कि आप रिकॉर्ड के पीछे नहीं जा रहे इस यंग एज में भी। कि चलो मैं अपने 100 पूरी कर लूं, 50 पूरी कर लूं। ये बड़ा रिफ्रेशिंग है। लाइक सहवाग टाइप, वीरू भी ऐसे ही थे। नहीं, बिल्कुल फियरलेस खेलते हैं क्रिकेट। हमने आईपीएल के नॉकआउट्स में भी उनको देखा था 90s में कि आउट होते हुए। 90s पे आके दो दो बड़े 100 उन्होंने मिस किए थे। तो राइट। ही कुड हैव इजीली प्लेड आउट फ्यू बॉल्स जहाँ पे वो सिंगल ले सकते थे। बट वो उनका नेचर नहीं है, उनका गेम नहीं है। तो दैट इज समथिंग टू लाइक अबाउट हिम। इवन तो हम सब चाहते हैं कि वो बड़े 100 बनाए, 100 बनाए। बट समा वो उनका गेम नहीं है। वो खेलते हैं थोड़ा केयरफ्री और बड़े शॉट्स लगाते हैं। And that is how he's got success also. So that is something which is very nice to see कि स्कोरबोर्ड का प्रेशर, वो इंडिविजुअल माइलस्टोन का प्रेशर सही बात है। उनके दिमाग को में घर नहीं करता है। और आज भी एक्चुअली बड़े अच्छे शॉट्स लगाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैच भी कमाल का लिया था ब्राड सीरियसली। इवंस ने। हाँ। वरना ऐसे लग रहा था कि शायद फर्स्ट इंटरनेशनल 100 शायद आज देखने को मिलता हमको। बिल्कुल, लेकिन वो दिन दूर नहीं, क्योंकि जैसा टैलेंट है कमाल है। बॉलिंग पे आएंगे इस मैच में, ऑब्वियसली अब ज्यादा बात करने कुछ है नहीं बॉलिंग में। लेकिन मयंक यादव इस पूरी सीरीज में इंप्रेसिव रहे। पहले मैच में भी 3 लिए थे, आई थिंक 2 या 3 विकेट लिए थे। अब आज फिर भी 4 ओवर 29 रन, अच्छा स्पेल डाला। तो ही इज लुकिंग गुड, मयंक। जी हाँ, बिल्कुल। आई मीन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी स्किल। हाँ। और उनके बॉलिंग के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा सारे फिटनेस। लोगों का क्वेश्चन मार्क होता सही है बात उनकी है। फिटनेस को लेके, कि हम्म। वो कितना फिट रह सकते हैं, कितना सही बात है। अवेलेबल रहते हैं, और कितना हम्म। कंसिस्टेंटली खेलते हैं। ट्रू। अब तक हमने उनको देखा नहीं है। बट आई होप यहाँ से आगे जब भी T20 सीरीज होंगे, आई होप ही इज अवेलेबल। सिलेक्शन होना नहीं होना ये तो बात की बात है। हम्म। बट ही हिमसेल्फ शुड मेक श्योर के वो फिट रहें, अवेलेबल रहें। हम्म। बॉलिंग की तो हमने उनको देखा है, जब जब उन्होंने अपनी गति में बॉलिंग की है, जब वो फिट रहे हैं, इज ठीक बोल्ड है। वेल। उनके पास वो बहुत बढ़िया एक्शन है, वो गति है। सही बात है। बट चैलेंज है उनकी फिटनेस। तो आई थॉट हम्म। ओवरऑल यश ठाकुर ने भी बढ़िया गेंदबाजी की। हम्म। अशोक ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। फील्डिंग थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही, काफी कैचेस छूटे, बहुत इजी चांसेस हमने दिए। तो वो हम्म। एक डिपार्टमेंट है कि थोड़ा बेटर होना चाहिए। ये हमने इंग्लैंड सीरीज में भी देखा था कि बहुत सारे चांसेस हमसे छूटे थे, कैचेस छूटे थे, वो कहीं कहीं भारी भी पड़े। हम्म। यहाँ पे ऑब्वियसली वो इतने भारी नहीं पड़े। बट अच्छी टीमों के सामने यही चीजें मैटर कर जाती है। सही बात है। तो आई थिंक वो एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे इंडियन टीम को थोड़ा सा टाइट होना होगा। बिल्कुल। अब ये सीरीज डन एंड डस्टेड है, व्हाइट बॉल असाइनमेंट अब खत्म हुआ। अब थोड़ा सा एक प्रीव्यू कर लेते हैं टेस्ट सीरीज का, क्योंकि अगला असाइनमेंट अपना है श्रीलंका में। और WTC में जी। जैसे हम लोग पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे, बुरी हालत है, इंडिया को ऑलमोस्ट हर सीरीज जीतनी है। अब इंडिया के लिए चैलेंज ये होगा मंडे को, दैट मीन्स कल टीम सेलेक्ट होनी है। श्रीलंका वाले दौरे के लिए टेस्ट टेस्ट टीम सेलेक्ट होनी है। बोला जा रहा है कि रविंद्र जडेजा की फिटनेस को लेकर थोड़ा इशू है, काफी इंजरी कंसर्न है। साई सुदर्शन को चांस मिलेगा, वैसे मुझे लग रहा है तीसरे स्पॉट के लिए। इंडिया ए के लिए अच्छी बैटिंग करी उसने अभी। ओपनिंग केएल राहुल और शुभमन गिल करेंगे, ये समझ में आ रहा है अभी। केएल, शुभमन और ये साई वाला केएल तो और आपको। यशस्वी। सॉरी, यशस्वी केएल यशस्वी। यशस्वी, आई एम सॉरी सॉरी, हाँ केएल यशस्वी। हम्म, 3 पे साई, 4 पे शुभमन गिल। ये ऑर्डर कैसा लग रहा जी। है? और साई को देख रहे हो आप, इसको बैटिंग मिलनी चाहिए साई को, पहले भी आप बोल चुके हैं साई के लिए।
लेकिन कमिंग डेज में भी साई को नहीं, बैटिंग साई को टीम से। तो मतलब सारे सिलेक्टर्स और इवन कैप्टन ने भी ये बोला है कि हम उसको लॉन्गर रोप देना चाहते हैं। यस, और हाँ। उन्होंने जो अभी सीरीज हुई थी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इंडिया ए तो की जो, हाँ, अच्छी आई बैटिंग की थिंक, उसमें। हाँ, तो आई बिलीव कि उनको वो मौका मिलना चाहिए। इज ठीक बीन है। अ गुड प्लेयर, सॉलिड प्लेयर, हम्म। एंड ही इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव। वो उस तरह के कैरेक्टर हैं कि यू नो हम्म। हम उनको और बेहतर होते ही देखेंगे। तो नंबर 3 उनको सूट करता है। 4 पे शुभमन खुद बैटिंग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। सही ये बात है। 4 तो मुझे हिलते हुए नजर नहीं आ रहे। बुमराह की इंजरी को लेके थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, लास्ट वनडे नहीं खेले थे, बट होपफुली वो फिट हो जाएंगे। आप इसको हटा दीजिए हम्म। बुमराह को, मान लीजिए बुमराह नहीं खेलते हैं, बुमराह वैसे पिक एंड चूज करते हैं, लेकिन एक एक मैच यहाँ से इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में तो शायद वो खेलेंगे ये वाला। और अगर नहीं खेलते हैं तो आपकी बॉलिंग, तो आपको लग रहा है इस सीरीज में कंपीट लाइक इंडिया आसानी जीतेगी, थोड़ा सा टफ हो सकती है इंडिया के लिए अगर बुमराह नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और जडेजा भी नहीं नहीं, बैठे जीतना तो चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जीतना चाहिए इंडियन टीम को। इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है। तो। बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आई डोंट नो क्या उनकी स्थिति है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को सामने देखते हुए यू वांट मानसिक बुमराह हाँ। टू बी हाँ, हाँ, प्लेइंग हाँ। एज मेनी मैचेस एज पॉसिबल। बट उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम शुड क्वालिटी है। शुड विन दिस सीरीज। ठीक है। जी। कुलदीप और अक्षर स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। अब जडेजा की फिटनेस में थोड़ा सा इशू है, वो भी कल क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए जो हम लोग स्ट्रगल करते हुए आए हैं, मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आप उठा के देखो इंडिया में जो भी सीरीज हुई, जहां भी टर्निंग ट्रैक आपने बनाया उल्टा हम लोग फंसे हैं। श्रीलंका वालों को भी मालूम हम्म। होगा है कि इन लोगों को फंसा सकते हैं, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, ठीक ठाक स्पिनर्स है श्रीलंका के पास अभी भी। मान लीजिए स्पिन ट्रैक दे दिया अगर, तब हो सकती है इंटरेस्टिंग। हाँ, चैलेंज तो होगा, बिल्कुल हाँ। चैलेंज होगा। और कहीं ना हम्म। कहीं श्रीलंका भी उस उस डायरेक्शन में सोचेगी कि इंडिया को कैसे हराया जाए। अगर आप फ्लैट विकेट देते हो तो मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें फिर इतना वो रिजल्ट शायद आने के चांसेस कम हो जाए। ग्रीन विकेट वहां पे जनरली इतने बनते नहीं, वो बाद में आगे जाके फ्लैट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि शायद टर्निंग ट्रैक की तरफ जाए श्रीलंका। उनकी स्पिन गेंदबाजी इतनी बुरी नहीं है। और भारतीय बल्लेबाज भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए जो हमने होम सीरीज में खेला है। तो हम्म। देखना होगा कि क्या वो पॉजिटिव इंटेंट से श्रीलंका जाती है या थोड़ा सा सेफ खेलती है। ये थोड़ा सा मैं भी देखना चाहता हूँ। सीरियसली। अजम भाई, ये तो हम लोगों ने हल्का सा प्रीव्यू भी कर लिया, बात कर ली। दो मेरे क्वेश्चन हैं हमारे क्रिकेट को पूरा डेवलप करने को लेके। एक है, आपको याद होगा किसी जमाने में हमारे यहाँ टैलेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग हुआ करती थी, जिसने किसी जमाने में धोनी को स्पॉट किया था इन लोगों ने। दिलीप वैंग सर्कस जी। के पहले प्रेसिडेंट बने थे, लाइक चेयरमैन थे, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। और मुझे याद है कि एक प्रकाश पोद्दार नाम के प्लेयर थे बंगाल के, उन्होंने धोनी को खेलते हुए देखा था ईस्ट ईस्ट जोन के लिए। उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि यार हम्म। ये बंदा इंडिया में खेलना चाहिए, उन्होंने आगे रखा वेंग सर्कल को। और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। एक तो वो इनिशिएटिव अब बंद हो गया है, लेकिन एक इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए। और क्या बीसीसीआई ऐसे इनिशिएटिव चला रही है अभी? क्योंकि अभी आप रिसेंटली बैंगलोर से होके आए हैं, जहां पर अंडर 23 का बड़ा अच्छा प्रोग्राम वो लोग चला रहे हैं। आपके अंडर एक टीम थी, एक शायद रमेश पवार के अंदर टीम थी, आपस में मैचेस हो रहे हैं। थोड़ा बताइए इसको लेके कि अभी क्या प्रोग्राम चला रही है बीसीसीआई, तो ग्रास रूट पे नहीं, टैलेंट को आई नस्ल। थिंक ओवरऑल बेसिकली एक तो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम खेल रहे हैं, जो लगातार जो सीन में बने हैं, हम जानते हैं A+ की हाँ, जो वो हाँ। है वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है। एक टारगेटेड प्लेयर्स है ठीक है। जिसके अंदर ये हर्ष दुबे हो गए या यश ठाकुर हो गए। हाँ। ये सारे जो यंग प्लेयर्स हैं, ये थोड़े टारगेटेड प्लेयर्स के अंदर आ जाते हैं। हम्म। अब थोड़ा सा VVS लक्ष्मण ये ट्राई कर रहे हैं कि जो इमर्जिंग टूर्नामेंट था, इसका पहले हम लोगों ने 25-28 दिन का कैंप भी किया था कि जो हाँ, हाँ। अंडर 23 और जो थोड़े से रणजी ट्रॉफी, मतलब उस एज ग्रुप के लोग जो 23 और रणजी ट्रॉफी में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनका उन्होंने ऑलमोस्ट 50 to 60 प्लेयर्स उन्होंने बुलाए थे IPL के दौरान। और हमने 25-28 दिन का कैंप भी किया था। तो वो स्पेशली रेड बॉल के लिए था कि रेड बॉल को नजर में रखते हुए कि कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको उस पर फोकस किया जाए, ये फॉर्मेट थोड़ा सा निगलेक्ट नहीं हो। तो हम्म। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था VVS लक्ष्मण का। फिर उसके बाद में कुछ IPL से प्लेयर्स भी आए इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए, जैसे रसिक हम्म। सलाम आए, अनुज रावत आए, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो प्लेयर्स थे हम्म। वो खेलने के लिए आए इस टूर्नामेंट के अंदर। हम्म। अ, सबको 3-3 मैचेस मिले, 4-4 दिन के 3 मैचेस खेले सबने। तो ठीक एक है। तरह से अच्छा पूल ऑफ प्लेयर्स मुझे लगता है कि सामने आया। और शायद एक 25 प्लेयर या 20 प्लेयर उनका इरादा है कि उनको सिलेक्ट करके उनको इमर्जिंग एज ए
उसमें नजर में रखना है, और उनको जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे वो इंडिया आए हो या कोई ऐसा टूर हो, तो इन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो आई आई थॉट रेड बॉल को देखते हुए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है वीबीएस का और बीसीसीआई का। जो कॉन्ट्रैक्टेड और जो टारगेटेड प्लेयर्स है उसको छोड़ के अलग से 20-25 प्लेयर सिलेक्ट होंगे, विच इज गोइंग टू बी अ गुड बूस्ट फॉर दिस यंगर प्लेयर्स। सीरियसली। और अभी आपको लगता है ये जो टैलेंट रिसर्च एक एक सेपरेट यूनिट बनाई थी, उसके ऑफिसर्स थे जो इंडिया में ट्रैवल करते थे जा जाके, जिसमें धोनी का मैंने नाम लिया, दिनेश कार्तिक भी उसका पार्ट है, ईशांत शर्मा भी, काफी क्रिकेटर उन्होंने सजेस्ट किए थे जो आगे जाके इंडिया के लिए खेले थे। अभी हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, किस वे में हम लोग कंडक्ट करते हैं, या फिर आप समझते हो आईपीएल के आने से, या फिर आईपीएल के जो ट्रायल्स होते हैं, या फिर इतना सारा रणजी ट्रॉफी और ज्यादा एक्सपैंड हो गया है अब, आप जरूरत समझते हो इस इनिशिएटिव की जो उस जमाने में बीसीसीआई ने ली थी, 3-4 साल चलाई फिर बंद कर दी, उसने फ्रूट दिए थे, ठीक ठाक फ्रूट दिए, ठीक ठाक प्लेयर दिए थे, डू यू नहीं, आई थिंक? थिंक अभी बहुत सारे मैचेस, सौरभ, ये जूनियर जो हमारा ये टूर्नामेंट था, इसके अंदर भी जूनियर और सीनियर सिलेक्टर अच्छा। वहां हाँ, पर आए थे मैचेस आए देखने थे, के लिए। ठीक है। तो ये सारे प्लेयर्स की नजर होती है, मतलब सिलेक्टर्स की नजर होती है कि ये रणजी ट्रॉफी में ये प्लेयर्स क्या कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर क्या? अंडर 23, अंडर 19 में ये लोग क्या कर रहे हैं। ये सारे हम्म, सिलेक्टर्स जाकर मैच देखते हैं, तो ये बेसिकली वही टैलेंट रिसर्च वही जो बात। डीआरडीओ जो होता था उस वक्त में, वो उसी का जी। काम कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, ठीक है। और हर सिलेक्टर्स जाते हैं हम्म, इस टूर्नामेंट में भी जूनियर और सीनियर दोनों ही सिलेक्टर्स अवेलेबल थे, एंड आई एम श्योर उन हम्म, सब की नजर होगी इन परफॉर्मेंसेस पे। तो हम्म, बेसिकली ये वही काम कर रहे हैं जो उस टाइम पे टीआरडीओ करते थे। हम्म, और मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेयर अननोटिस जाता होगा, क्योंकि हम्म, इतनी सारी क्रिकेट खेली जाती है। एंड आई थिंक उसके अलावा आईपीएल भी इतना बड़ा टूर्नामेंट है, तो कोई प्लेयर मुझे लगता है कि अब इस दौर में इतना छुपता नहीं है। सही बात खास है, करके वही। जब आईपीएल आ गया है, सही बात। और इतनी स्टेट लीग्स हो रही है, इतने स्काउट्स घूम रहे हाँ, हैं, इतनी लीग्स आ तो गई, ट्रू। उनके रहते हैं मुझे लगता है कि कोई यंग प्लेयर, मुझे नहीं लगता है अगर वो अच्छा है तो अननोटिस जाएगा वो। सीरियसली। और आपने बड़ी अच्छी बात वसीम भाई याद दिलाई कि जितने भी ये लीग्स आ गए हैं ना, हर स्टेट में लीग है। प्रिंस यादव का एग्जांपल जी। ले लेते हैं, ये डीपीएल के थ्रू आया है। दिल्ली प्रीमियर लीग हो रही थी, वहां परफॉर्मेंस दिया, ऋषभ पंत को इंप्रेस किया, वहां से एलएसजी आया, एलएसजी ने परफॉर्म किया, और जी। रेस्ट इज हिस्ट्री। अब इंडिया का पार्ट है, बहुत सारे लीग हैं, बड़ौदा प्रीमियर, यू नेम इट। तो बहुत सही बात है ये इसमें। वसीम भाई आप ये बताइए, जाते जाते बीसीसीआई ने भी अनाउंसमेंट किया है 2-3 घंटे पहले कि रिव्यू मीटिंग होगी इस पूरे आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे भी ऐड करो, जिम्बाब्वे में बचा क्या है रिव्यू करने के लिए भाई, मेन है आयरलैंड हम्म। इंग्लैंड, इसकी रिव्यू करेंगे, बीसीसीआई ने ये बोला है। तो जब टीम हारती है, और ऑब्वियसली टीम इतना वर्ल्ड कप चैंपियन है, हम लोग सबको अच्छा करें, तो क्या होगा रिव्यू मीटिंग में, क्या होना चाहिए, आपके आपसे क्या बातें होनी चाहिए? नहीं, आई डोंट नो क्या होगा, ये तो वही लोग बताएंगे जो मीटिंग अटेंड करेंगे, बट सही। डिसअपॉइंटिंग हाँ। टूर था इंग्लैंड का। हम पूरे टूर के अंदर आयरलैंड और इंग्लैंड टूर में सिर्फ एक ही मैच जीत पाए थे। तो जो बेंचमार्क हम इंडियन टीम ने सेट किया है, जो स्टैंडर्ड पे हम खेलते हैं, तो उस लिहाज से बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग टूर था। हाँ, और कुछ मैचेस बहुत ही, मतलब हम कंपटीशन में ही नहीं थे ऐसे लगा। ठीक है। आई फील के ये फेयर है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो जितने भी लोग हैं वो सब जवाब दे, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग वर्ल्ड ओवर से ट्रैवल करते हैं इंडियन टीम को देखने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं। फैंस गेट अपसेट। तो इंडियन टीम की ये जवाबदारी है कि हम उस लेवल पे परफॉर्म करें, इरिस्पेक्टिव कि भैया हम कौन सी टीम ले जा रहे हैं। हम बोलते हैं, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हम बोलते हैं कि हम 2-3 टीम खड़ी खड़ी कर सकते हैं वाइट बॉल के अंदर। तो हम उतना टैलेंट होने के बाद भी हम सीरीज तो हार गए। सही आयरलैंड से बात। तो बहुत ही शॉकिंग शॉकिंग सा हाँ। परफॉर्मेंस था। उसके अलावा इंग्लैंड में, जैसे मैंने कहा, कि सिर्फ हम एक ही मैच जीत पाए, जो 3 T20 और 3 वनडे थे। तो उस लिहाज से तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि होना चाहिए कि भैया क्या चीज़ें गलत हुई। नॉट के आप किसी को स्केपगोट बना रहे हो, बट कि भैया हम्म, क्या चीज़ें गलत हुई, क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें नहीं हो। तो उस लिहाज से आई फील पीपल आर आंसरेबल। तो बिल्कुल आई थिंक इट्स अ फेयर स्टेप। स्टेप है। जाते जाते आपके प्रोडिक्शन फॉर दिस श्रीलंकन टूर, 2 टेस्ट मैचेस हम लोग खेल रहे हैं, प्रोडिक्शन क्या है, 1-0, 2-0, व्हाट क्या होना चाहिए? आई थिंक अगर बारिश नहीं हुई तो दोनों ही मैचों का रिजल्ट आ सकता है। श्रीलंका में थोड़ा सा बारिश का वो डर हाँ, लगा रहता पंजा, हाँ, है, ठीक है। इस टाइम पे बारिश बहुत होती है वहां पर। अगर पांचों दिन मैच होते हैं और रेन का अगर अफेक्टेड नहीं होते हैं मैचेस, तो रिजल्ट तो आना जरूरी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि 2-0 से भारत जीतना चाहिए। जो
ऑन पेपर अगर दोनों ही टीम को आप देखो ठीक है। तो इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है। तो उस लिहाज से अगर इंडिया 2 सीरीज 0 नहीं जीतती है तो दैट विल बी अ डिसअपॉइंटिंग सीरीज। श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक बट है। ऑन पेपर आई फील इंडिया इज मच स्ट्रांग। और एक एक मैच जितना यहाँ से जरूरी है, अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं WTC में क्वालिफाई करने के लिए, तो अब कोई डेड रबर नहीं है। हर मैच जितना है आपको यहाँ से, तब कोई बात है, ये रेलेवेंट हो गई इस चक्कर बिल्कुल। में, है ना वसीम भाई? चलिए, हम लोग लगातार आते बिल्कुल। रहेंगे। हम लोग वेट नहीं करेंगे भैया कि जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं कि 15 अगस्त का वेट कर रहे हैं हम लोग, वसीम भाई बीच बीच में भी आते रहेंगे, रेगुलरली आते बिल्कुल। रहेंगे, बिल्कुल। ताकि हम लोग ऑडियंस को अपना बीच बीच में वर्ल्ड क्रिकेट से लेके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है। आप लोग बताइए किस पे डिस्कस करें, उस पर भी आएंगे वसीम भाई, यहाँ पर सब क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। चलिए वसीम भाई, मिलते हैं वसीम की क्लास में जल्दी, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे डेफिनेटली। दोबारा मुलाकात होती है। गुड नाइट, शब्बा खैर।